मम्मी मैं केव में जाके रहूं या फिर पैलेस में? बेटा पैलेस चूज करो, क्या पता तुम्हें अच्छा सा प्रिंस मिल जाए। ठीक है। ये कौन सा केव है? ये तो काफी ज्यादा लग्जूरियस है। क्वीन आपको कुछ चाहिए बताइए हमें। क्वीन आपको कुछ भी चाहिए होगा हमें बता दीजिएगा। क्वीन? हाँ, आज के बाद से आप इस केव की क्वीन हो। तो बताइए आपको कुछ चाहिए? तुम बस मेरा रूम दिखा दो और कुछ अच्छा सा बना दो खाने के लिए मेरे लिए। आपका हुक्म सराखों पे। अगर मैं क्वीन हूँ तो पक्का कोई किंग भी होगा। पता नहीं किंग कैसा होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। हेलो मम्मी, आप पक्का सोच रहे होंगे कि मैं किसी पैलेस में होंगी, लेकिन एक्चुअली मैंने सुबह सुबह केव चूज किया था। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। क्या ये तूने क्या किया नालायक? क्या हुआ मम्मी? कोई प्रॉब्लम है क्या? उस केव का जो किंग है उसे तू बच के रहना है बस, समझ में? लेकिन क्यों? क्योंकि वो काफी। ये फोन क्यों कट गया अचानक से? क्वीन क्या हुआ, आप काफी ज्यादा डरी हुई हैं। ये किसका रूम है? ये कमरा किंग का है और वो आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या मुझे सच में मिलना पड़ेगा? यार मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है मम्मी की बातें सुनने के बाद। क्वीन आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा तो ये है हमारी नई क्वीन। रिंकी, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया कि सोते वक्त खुद को चार्ज मत किया करो वरना तुम्हारी बैटरी ओवरहीट हो जाएगा और फट जाएगा। मम्मी ये बात आपने मुझे हजारों बार बताई है, और वैसे भी मैं सालों से सोते टाइम खुद को चार्ज कर रही हूँ और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोला है वो करो, आई बस समझ में। ओके बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो टिफिन और चार्जर रखा। हाँ मैंने रख लिया है। टाइम से खुद को चार्ज करना और दूसरों को चार्जर देके महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। रिंकी मेरी मदद करो। क्या हुआ रिया? मेरी बैटरी से 5% चार्ज है, मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ। क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो प्लीज? क्यों नहीं, लेकिन याद से मुझे लौटा देना क्योंकि तुम्हारी आदत है चीजों को खोना। बहुत अच्छी रिंकी, इस बार तुम सेकंड आई हो लेकिन नेक्स्ट टाइम फर्स्ट भी आ सकती हो। Thank you so much. चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय। ओके बाय, सी यू। मुझे एथलीट बनने का सपना छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। रिया क्या तू मेरा चार्जर देगी? मेरी बैटरी सिर्फ 10% चार्ज है। तेरा ही तो है, ये ले। थैंक यू फाइनली। हाँ क्या उस कमीनी ने मेरा चार्जर खराब कर दिया? 2+2 कितना होता है? ऑब्वियसली 5। क्या ये गलत है? लगता है मुझे अपना कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। क्या 4? यस। मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है? वर्गो। यस। मेरी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट फूड क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, डॉग फूड। सॉरी, आई मीन पास्ता। रिंकी तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? मेरे तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी हैं और मेरे सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी पूछ रहे हैं कि क्या बताऊं। मैं तो अभी पहले क्वेश्चन पे हूँ और ये पूछ रहा है कि आईफिल टावर कहाँ है। मुझे नहीं पता। पेरिस में। पेरिस? हाँ याद आया। मेरी मम्मी का फेवरेट ड्रिंक क्या है? मम्मी आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? बनाना जूस। बनाना जूस? क्या गलत? कॉफी? ये भी गलत। बियर? क्या? वैसे मेरी मम्मी बियर नहीं पीती हैं। बस लास्ट क्वेश्चन, उसके मैं अपने सोलमेट से मिल सकती हूँ। मेरी मम्मी का नाम क्या है? क्या इतना ज्यादा हार्ड? ऑब्वियसली फूलमती। क्या गलत? इसका मतलब मैं अडॉप्टेड हूँ, इसीलिए सब कहते हैं कि तुम्हारी नाक कितनी बड़ी है, तुम्हारी मम्मी की नाक कितनी छोटी। यस चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मेरी एज क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 20। दूसरा क्वेश्चन 4+4। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, ऑब्वियसली 8। क्या ये क्वेश्चन कोई मुझसे बच्चा पूछ रहा? थर्ड क्वेश्चन, स्काई का कलर क्या होता है? ओह माय गॉड, मुझे गूगल करना पड़ेगा। ब्लू। इनको लग क्या रहा है कि ये किसी बच्ची से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाय रिंकी, तो बता तेरे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? मेरे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी आ रहे हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन और अब मैं जल्दी से अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। और तुम्हारे? तब तो तू बहुत लकी है क्योंकि मेरे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हार्ड आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सोलमेट से मिल पाऊंगी। ऑल द बेस्ट रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वीक में कितने दिन होते हैं? 7। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, मेरे भाई का फेवरेट कलर क्या है? लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ रॉन्ग। मम्मी। हे रिंकी, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं रिया, बोलो। क्या तुम मेरे लिए ये विश मांग सकती हो कि मेरे मैथ्स पे A+ आ जाए? आई एम सॉरी रिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे फेल होता हुआ देख सकती हो? देखो तुम्हें और पढ़ के आना चाहिए था, इसमें मेरी गलती नहीं है। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकती? रिया मेरी बात को समझो, मैं अपनी लास्ट विश ऐसी चीज पे नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, आज के बाद से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, बाय। हे रिंकी, क्या ये सच है कि तुम्हारे पास एक विश अभी भी बाकी है? ये तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी बेस्टी रिया ने। उप्स, अब तो तुम लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं हो ना। एनीवेज, क्या तुम एक विश मांगोगी मेरे लिए कि कार्तिक मुझे डेट पे ले जाने के लिए पूछे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। कितना एटीट्यूड आ गया तुम्हारे अंदर रिंकी। हे रिंकी, अब क्या चाहिए तुम्हें? ओह आई एम रियली सॉरी राहुल, मुझे लगा कोई और है। इट्स ओके। क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी आज? हाँ क्यों नहीं। वैसे रिंकी, हमारा फुटबॉल मैच होने वाला, तो क्या तुम विश मांग सकती हो कि हमारी टीम जीत जाए? ओह तो इसी रीजन की वजह से तुम्हें मेरे साथ लंच करना था, है ना? नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, काम डाउन। रुको। हे रिंकी, क्या तुम मेरे लिए एक विश मांगोगी कि मेरे पास न्यू आईफोन आ जाए प्लीज? क्या मैं तुम्हें जीनी नजर आ रही हूँ? यू नो व्हाट, आई विश ये पूरा स्कूल ही गिर जाए। कुछ हुआ तो नहीं? अगर तुम्हारी ये विश है कि तुम्हारा स्कूल गायब हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
फाइनली अब मैं देख सकती हूँ। मम्मी मैं स्कूल जा सकती हूँ ना, क्योंकि अब मेरी बैटरी फुल है। हाँ बेटा, तुम स्कूल जरूर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने साथ अपना चार्जर लेके जाना होगा। लेकिन मम्मी मेरी बैटरी 100% चार्ज है, मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगी। देखो, चार्जर लेके स्कूल जाना है तो जाओ, वरना तुम्हें घर पे ही रहना होगा। ठीक है। क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरी बैटरी सिर्फ 1% चार्ज है, उसके बाद मैं अंधी हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, ये लो तुम मेरा चार्जर यूज कर लो। ओके थैंक यू सो मच रिंकी, इसलिए तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। रिया, आगे से जब भी ऐसा कुछ भी होगा तो जल्दी से मेरे पास आके चार्जर मांग लेना। ऐसे खड़े होके वेट मत करना कि कब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है रिंकी, मैं याद रखूंगी। थैंक यू सो मच अगेन। रिंकी, आज सुबह तुमने रिया की हेल्प क्यों की? क्यों? क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें पता तो है ना कि तुम लोगों की ऐसी हेल्प नहीं कर सकती हो। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने उसकी हेल्प की? मुझे क्यों जलन होगी? तुम पागल हो क्या? तुम भूल गई? खैर छोड़ो, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। रिंकी, मेरी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। ओह माय गॉड सर, क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो? लेकिन सर मेरी भी बैटरी खत्म होने वाली है। प्लीज, मैं 1 मिनट में लौटा दूंगा। ठीक है, अभी भी मेरी बैटरी 20% चार्ज है, इसका मतलब अभी भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच रिंकी। मेरी आंखों में इतनी जलन क्यों हो रही? क्योंकि तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है रिंकी, सिर्फ 5% है। मैंने अपना चार्जर सर को दिया है, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पता है वो कहाँ हो सकते हैं, मेरे साथ चलो। जब मैं गुस्सा करूंगी तब मैं ओल्ड दिखूंगी, या फिर जब मैं खुश रहूंगी तब मैं यंग दिखूंगी? जब मैं गुस्सा करूंगी तब मैं ओल्ड दिखूंगी, क्योंकि मुझे पूरी जिंदगी यंग नहीं दिखना है। ये तो रिंकी है ना, इसी के मम्मी पापा ने डाइवोर्स लिया है लास्ट वीक। तुम दोनों मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? हाँ क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने सुना है इसकी मम्मी ने इसके पापा पे चीट किया था अपने नेबर के साथ। क्या पता ये भी अपनी मम्मी की तरह हो, अगर होगी भी तो मुझे शॉक नहीं लगेगा। अभी कभी दोनों चुप हो जाओ। ओह गॉड, तुमने देखा इसका फेस, ये कितनी ओल्ड लगती है। स्किन केयर करने के पैसे नहीं होंगे। रेटिनॉल लगाओ जाकर। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। थैंक गॉड मेरा फेस फिर से नॉर्मल हो गया। चिंकी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पुलिस ने इसको मारा क्योंकि इसने खाना चुराया उनका। मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो कभी खाना नहीं चुराएगी। मुझे पक्का यकीन है कि इसने ही चुराया है, क्योंकि ये दोनों गरीब हैं, इनके पास पैसे भी नहीं होंगे खाना खरीदने के। हाँ, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना। कंट्रोल। दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इनको मना करिए, हमें चोर ना बुलाए। दोनों बहनें हैं चोर 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 चोर। शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आई बात समझ में? अरे इसकी बहन अचानक से दादी कैसे बन गई? चलो देखते हैं मुझे कितने ब्लिंक्स मिले हैं। ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो रिंकी इसलिए क्योंकि हम अपना ब्लिंक नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का देख सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 ब्लिंक्स हैं। क्या सिर्फ 10? मुझे उन्हें सेव करना होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, पूरे स्कूल को पता है कि उनके पास कितने ब्लिंक है, सिवाय मुझे छोड़ के। मैं सुबह से ब्लिंक कर रही हूँ, अगर मुझे अभी तक ब्लिंक मिल जाता तो पक्का खत्म हो जाता। लगता है स्कूल में सबसे ज्यादा मैं ब्लिंक कर सकती हूँ। मुझे देखो। टीना ब्लिंक करना बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 ब्लिंक बचे हैं। ओ शट अप, मुझे आलिया ने बताया कि मुझे 1000 ब्लिंक्स मिले हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा तुम्हें ट्रस्ट करूंगी? हाँ, अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जब हमारे ब्लिंक खत्म हो जाते हैं तब हमें दिखना भी बंद हो जाता है। कमीनी। आलिया, तुमने टीना के साथ ठीक नहीं किया। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ताकि स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे पास ब्लिंक्स हो। तुम्हारे 100 ब्लिंक्स देख के लग ही रहा है तुम हमेशा टॉप पे क्यों रहना चाहती हो। रिंकी, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझसे बेटर हो? क्यों, तुम्हें कंपटीशन करना है? ठीक है, चलो ब्लिंकिंग कंपटीशन करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो करते हैं कंपटीशन। यस। क्या तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? रिंकी बेटा बताओ, आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा, आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा, चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ। रिंकी, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी, क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा, सच में? फाइनली। रिंकी बेटा मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार, पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। कर्स, जब भी कोई मुझसे झूठ बोलेगा तो मुझे क्रैम्स होंगे। तो अच्छा यही होगा कि कोई भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करे, क्योंकि वैसे मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। मैं डबल क्रैम्स नहीं सह सकती। हाय राहुल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओहो, लगता है बेब तुम्हारे पीरियड्स आ गए, तुम्हें क्रैम्प्स हो रहा है। हाँ मेरे पीरियड से स्टार्ट हो गए। बेस्टी, क्या तुम्हें पता है कि राहुल मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? मुझे कैसे पता होगा? ओ तुम्हें भी पीरियड्स आ गए? मुझे भी पीरियड्स आए, मुझे भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं। वैसे तुम ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कुछ दिनों से वो रात को मेरा कॉल नहीं उठा रहा, और मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। तुम थी कहाँ? अरे मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। हाय राहुल, चलो ना साथ में लंच करते हैं। एक्चुअली रिंकी मुझे भूख नहीं लगी है, बाद में बात करता हूँ। रिया चलो ना कैंटीन में चल के लंच करते हैं। अब मुझे भूख नहीं लगी, मैंने क्लास में ही लंच कर लिया था एक्चुअली। लेकिन कब? मैं तो तुम्हारे जस्ट
जस्ट पीछे ही बैठी थी। तुमने देखा नहीं होगा। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। इन दोनों को लगता क्या है कि मुझे कुछ नहीं पता। डैड्स लोकेशन। क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा है? लेकिन जब भी मैं पापा के बारे में मम्मी से बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं। रिंकी जल्दी से इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी? ये सारे कपड़े छत पे ले जाके सुखाने हैं, मेरी मदद करो। मम्मी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पापा के बारे में मुझसे हमेशा से झूठ बोला था ना, वो अभी भी जिंदा है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मम्मी हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देती हैं? क्या हुआ रिंकी, तुम आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें पता है मेरे पापा अभी भी जिंदा है। क्या सच में? तो चलो उनको ढूंढते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी उनका लोकेशन लोड कर रहा। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 10 मीटर्स, वो तो बहुत ही ज्यादा पास है हमारे। आइडिया, तुम आगे स्टेप लो, पीछे लो, लेफ्ट लो, राइट लो, जो सबसे पास दिखाएगा हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ये ओके तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके, पहले अपने लेफ्ट चलो। 10.1 मीटर। नहीं, ये तो दूर है। अब राइट की तरफ। 9.9 मीटर। ओके, ये पास है, हमें राइट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है। रिंकी हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए हम वापस। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मीटर बाकी है, हमें चलते रहना चाहिए। ये तो बहुत अजीब बात है, हमारे सामने इतनी बड़ी वॉल है। मुझे नहीं लगता उस वॉल के पीछे कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। तो क्या ये कोई एरर था? एक मिनट, ये भी तो हो सकता है 2 मीटर अंडरग्राउंड। तुम्हारे कहने का मतलब जमीन के अंदर? हे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? हे रिंकी, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ, क्यों नहीं। क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ, ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ किसी ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोलो, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरे बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में है मैं कहाँ जाऊँ। इधर जा। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर, ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट करो। मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोगों की रियल एज क्या है? ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए। हाय बेस्टी। हाय रिया। एक मिनट, तुम्हारी एज 18 साल है तो तुम अभी क्लास 10th में क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए। रिंकी धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। वो मैंने अपनी एज के बारे में इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं एक ही क्लास में कई बार फेल हुई, इसीलिए मुझे एक ही क्लास कई बार रिपीट करनी पड़ी। प्लीज किसी को मत बताना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके क्लास, सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करो यहाँ पे। मैम ये रहा मेरा होमवर्क। लाओ दो। ओ माय गॉड मैम, आपकी एज 69 है। इतनी एज के जब मेरे दादाजी थे तो वो रिटायर हो चुके थे और आप अभी भी काम कर रही हैं। रिंकी डियर प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर टेस्ट में A+ दूंगी, ठीक है? ओके। मैंने सुना कि तुम लोगों का रियल एज बता सकती हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। तो क्या तुम प्लीज मेरा एज बताओगी? तुम्हारी एज है 98। क्या सच में? थैंक यू। लेकिन ये इतना यंग क्यों दिख रहा है? इतनी अजीब बात है, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी एज क्या है। चलो पता लगाते हैं। जल्दी से कमेंट से बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। मैं देख सकती हूँ कि लोग मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं या फिर लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मैं चूज करूंगी कि लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। महारानी स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है? मत जाओ, वैसे भी तुम्हारी वजह से हमारी पूरे खानदान में इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। जो तुम्हारी फ्रेंड रिया, उसको देखा है वो हर क्लास में टॉप करती है और तुम ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को सिर्फ 10% प्यार करती है? राहुल, क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में मेरे पार्टनर बनोगे? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने रिया के साथ ऑलरेडी पेयर कर लिया है। अच्छा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम्हें बोल देना चाहिए ना सीधा सीधा। बदतमीज। सर, आपने क्लास में सबको बता दिया कि उनके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। अरे बेटा, तुम प्रोजेक्ट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? रहने दो, वैसे भी तुम्हारे नंबर तो इतने ज्यादा खराब आते हैं और बेकार में जो बच्चा भी तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट के लिए पेयर करेगा उसका भी लॉस है, इसीलिए रहने ही दो। कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? सब कुछ उस रिया की वजह से हो रहा। अगर मैंने उसको ये ड्रिंक पिला दिया तो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी और सब कोई मुझसे प्यार करने लग जाएगा। रिया, ये ड्रिंक मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, इसको पी लो। पढ़ पढ़ के थक गई होगी ना। थैंक यू सो मच रिंकी, तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो।